हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का है, जिसमें नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले तो आउटपुट कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। हम इस वीडियो में फाइनल आउटपुट मेथड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो भी हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है इस मेथड के थ्रू फर्स्ट नंबर पर, उसको हम कहते हैं GDP-MP और GVA-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें यही GDP-MP या GVA-MP को कैलकुलेट करना है। जो हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं वो क्या निकलता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने, क्या निकलता है, GDP-MP। ठीक है, अब GDP-MP कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स। सेल्स के इक्वल होता है, आउटपुट मीन्स कितना जो भी आपने आउटपुट है उसको सेल करके जो है पैसा जनरेट किया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब हमने जितनी भी प्रोडक्शन की सारा का सारा सेल हो गया, कुछ भी स्टॉक जो है रिमेनिंग नहीं बचा। और दूसरा है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। अगर हमने जितना भी प्रोडक्शन किया था उसमें से कुछ जो है सेल करने के बाद बच जाता है, दैट इज डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकाल सकते हो आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग में ईयर की बिगिनिंग में आपके पास जितना स्टॉक था और ईयर की एंडिंग में आपके पास जितना स्टॉक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा वो तो जो है आपका क्या हो गया, डेल्टा स्टॉक, और बाकी सारा क्या हो गया, सेल। अब एक चीज़ आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते टाइम ध्यान रखनी है, अगर आपका हमारा जो फॉर्मूला है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग स्टॉक छोटा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देगा। बट अगर ओपनिंग स्टॉक बड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक छोटा है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, सेल्स जो है वो क्या कंसिडर की जाएगी, टोटल सेल्स। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है सेल्स, आपको उसको टोटल सेल्स ही कंसीडर कर लेना है। इट मीन्स उसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट करके जो दोनों सेल आएगी वो दोनों ही एडिड हैं। डोमेस्टिक सेल्स कौन सी होती है, जो आपकी कंट्री की होती है, एक्सपोर्ट जो आप बाहर करते हैं। ठीक है, तो अगर सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अब कई बार क्वेश्चन में ना ओनली डोमेस्टिक सेल्स दी होती है, तो डोमेस्टिक सेल दी है तो आपको टोटल सेल फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी टोटल सेल फाइंड आउट हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको कहते हैं, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स ये नहीं होने चाहिए। जो बात सेल्स में थी सेम टू सेम बात यहाँ परचेजेस में भी अप्लाई होती है। इफ ओनली परचेजेस और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज रिटन, तो आप उसको टोटल परचेज ही कंसीडर कर लोगे। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है परचेजेस, इट मीन्स दैट इज टोटल परचेजेस। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट वो वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर लेनी है। सो इफ डोमेस्टिक परचेजेस आर गिवन, अगर आपको डोमेस्टिक दिए हैं तो सेम बात वही है कि आपको उसके अंदर पहले हमने क्या ऐड किया था, एक्सपोर्ट सेल के टाइम पे, अब हम क्या ऐड करेंगे, इंपोर्ट। तो टोटल परचेज पर पहुंचने के लिए हमें डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट को ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, हमने पहली बात ध्यान रखनी थी कि जो फर्स्ट नंबर पे फाइंड आउट होता है दैट इज GDP-MP, एंड लास्ट में हमको किस पे पहुंचना होता है, NNP-FC पर पहुंचना होता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा GDP-MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उसके जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें GDP-MP से NNP-FC पे जाना है। ठीक है, तो सब हम वन बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले G से हम N पे जाएंगे, ग्रॉस से नेशनल।
अब ग्रॉस से नेशनल पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, NDP-MP पर। ठीक है, अब हम NDP-MP पर जाने के बाद MP से FC पर जा रहे हैं, NDP-MP टू NDP-FC। अब N तो सेम है, D भी सेम है, P भी सेम है, इट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम है। हमें कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, NDP-MP में से ये देखो ब्रैकेट के अंदर है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर प्लस हो जाएगा, NDP-MP माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, NDP-FC पर। अभी भी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, हमें किस पे अल्टीमेटली पहुंचना था, NNP-FC पर। तो NDP-FC से अब हमें किस पे जाना है, NNP-FC पर। N नेट नेट हो गया, डोमेस्टिक की जगह हमें क्या चाहिए, नेशनल। बाकी सब कुछ सेम है, देखो डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसके अंदर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहुंच गए अपने लास्ट स्टेप पर, फ्रॉम NDP-FC टू NNP-FC। हमने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दिया। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो भी क्वेश्चन में अलग अलग तरह से गिवन हो सकती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल सम अप क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे हमने क्या कैलकुलेट किया, GDP-MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर जो उसके बाद GDP-MP से हमें किस पर पहुंचना है, NNP-FC पर। तो G से N पे ग्रॉस से नेशनल के लिए हमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया। देन हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट किया। देन हमने डोमेस्टिक से नेशनल के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसमें प्लस किया। तो हम किस पे पहुंच गए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।